हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेकेजी में। फ्रेंड्स आज हम ये सीखेंगे कि कोई भी नंबर अगर दशमलव में है तो उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है 1.2 कामा 0.06 का एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा है फ्रेंड। तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे फ्रेंड, तो उसको आइए देखते हैं फ्रेंड। इस तरह का अगर प्रश्न आ रहा है तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो ये संख्या दी हुई है, इन संख्या को डेसिमल के बाद जो संख्या दी हुई है इसको बराबर करना होता फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे देखिए दो दशमलव के बाद दो संख्या है यहाँ पे, और यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है। यहाँ कोई भी डेसिमल नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको, जहाँ डेसिमल नहीं लगा रहता है उसको हम डेसिमल लगाते हैं। कैसे करेंगे इसको, जैसे यहाँ पे देखा 3, तो यहाँ पे हम इसको बराबर करेंगे। डेसिमल लग गया यहाँ पे देखिए एक संख्या दी हुई है तो हम इसको आपस में बराबर करेंगे। 0.06 है, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद दो, ये भी बराबर हो गया। अब आपका ये डेसिमल के बाद दो संख्या यहाँ भी बराबर हो गई, और ये दशमलव के बाद दो संख्या यहाँ भी बराबर हो गई, यानी इक्वल हो गया, सब समान हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड, ये जो डेसिमल दिया है इस डेसिमल को थोड़े देर के लिए भूल जाइए। ये जो दशमलव है इसको भूल जाइए। अब एक आपको जब भूल जाएंगे तो ये आपको संख्या आएगी 300 नज़र आएगी। ये आएगी आपको 300 हो जाएगा यहाँ पे जब भूल जाएंगे, और यहाँ पे 120 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको संख्या मिलेगी 6। यहाँ पे संख्या मिलेगी 6। अब इन संख्याओं का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है फ्रेंड्स। थोड़े देर के लिए हमें डेसिमल भूल जाना है फ्रेंड्स। अब ये जो संख्या हमारी पूर्ण में है इनको हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ संख्या को हम इस तरह लिख लेंगे, और यहाँ भी इसको इस प्रकार कुछ ऐसे लिख लेंगे, और इसको इस तरह के लाइनिंग से कवर कर देंगे। अब यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या लेते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे 15 यानी 150 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 छक्के बार 60 दूना 120 होता है यहाँ पे, और 2 तिहाई 6। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। फिर एक बार हम 3 लेते हैं। अब देखिए ये 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो यहाँ 3 पचे 15, 50 हो जाएगा। यहाँ पे 20 तिया 60, यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फिर 2 से करते हैं तो ये 2 संख्या में भाग चला जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं जाएगा, ये पूर्ण हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 25 हो जाएगा यहाँ फ्रेंड्स। यहाँ मिलेगा हमको 10 दूना 20, और इस संख्या जो 1 है इसको ऐसे उतार देंगे यहाँ पे। इसको तब तक करते रहेंगे फ्रेंड जब तक लास्ट में हमारा 1 1 ना आ जाए। अब यहाँ देखिए इसको हम करते हैं 5 से। 5 पच्चे 25, 5 दूना 10। ये जो संख्या हमारी 1 है इसको ऐसे उतार लेंगे। पाँच एकम 5, यहाँ बचा यहाँ 2, इसको ऐसे उतार लेंगे। यहाँ पे 1 हो गया हमारा। अब यहाँ देखिए 2 से करेंगे इसको तो यहाँ 1 हो जाएगा, ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ भाग चला जाएगा, और ये संख्या हमारी ऐसे इसको उतार लेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हमसे पूछा है सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ 2 से जब भाग किए फ्रेंड तो ये तीनों संख्या में चला गया है, ये हो गया। फिर यहाँ 3 से हमने भाग दिया तो यहाँ तीनों संख्या में चला गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब 2 से किए हैं तो केवल ये 2 संख्या में गया है और यहाँ नहीं गया है। तो इसलिए जो एचसीएफ होता है ऐसी संख्या होती है जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे, वही हमारा एचसीएफ होता। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो तीनों संख्या है 2 गुणे 3, यही हमारा 6 हो जाएगा यहाँ भी एचसीएफ। लेकिन फ्रेंड्स अभी ये हमारा राइट आंसर नहीं है, ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि अभी हमें डेसिमल इसमें लेना है फ्रेंड। तो डेसिमल के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 अंक के बाद डेसिमल लगा हुआ था। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो क्वेश्चन में है
दो संख्या के पहले डेसिमल लगाना है। तो ये जो हो जाएगा, दो संख्या हमारी कौन होगी, 0 और 6 हो जाएगी, इसके पहले हमें डेसिमल लगाना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा एचसीएफ का। अब हमको एलसीएम इसमें निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करना है, इस तरह का हम लिख लेंगे 5 गुणे 5 गुणे 2, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 6 पचे 30, 3 दूना 6, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 600। लेकिन अभी ये राइट आंसर नहीं है फ्रेंड्स। क्यों नहीं है, क्योंकि हम जो डेसिमल के बाद, डेसिमल के दो संख्या के पहले दशमलव लगा है, तो दो संख्या के पहले हमें क्या दशमलव लगाना है, तो हम यहाँ क्या करें, दो संख्या के पहले हमारा डेसिमल हो जाएगा। अब ये हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा सही होगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।